प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 जून 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायत चुनाव के बाद अब ताजपोशी की तैयारियां तेज, नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधानों को सीएम दिलाएंगे शपथ। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी रण के बाद अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की ताजपोशी की तैयारियां जोरों पर हैं। पंचायती राज विभाग और राज्य सरकार ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का पूरा खाका तैयार कर लिया। इस बार पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों के लिए शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास और भव्य होने वाला है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण को लेकर सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। जहां प्रधानों और उप प्रधानों को मुख्यमंत्री शपथ दिलाएंगे, वहीं जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को संबंधित जिलों के उपायुक्त शपथ दिलाएंगे। शिमला में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव, थम गया शहर का ट्रैफिक, गर्मी से राहत के साथ सुहावना हुआ मौसम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दोपहर अचानक मौसम ने करवट बदली व मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अचानक से मौसम बदलने के बाद बारिश के साथ तेज तूफान भी चला। भारी बारिश के कारण शहर की सड़कों पर काफी मात्रा में पानी बहने लगा। 1 घंटे से ज्यादा समय तक बारिश हुई। बारिश से शिमला की रफ्तार थमती नजर आई। बारिश के बाद शिमला हिल स्टेशन के तापमान में काफी गिरावट आई, जिससे ठंड भी महसूस हुई। राम बाजार से लेकर माल रोड पर दुकानों में पानी भरने की स्थिति पैदा हो गई। सर्कुलर रोड पर नाले से पानी भर गया। वाहनों की आवाजाही तक प्रभावित हुई। कई स्थानों पर लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा, जबकि बाजारों और सड़कों पर सामान्य गतिविधियां प्रभावित होती नजर आईं। हिमाचल में लॉटरी के नियम तैयार, 1 लाख से 5 करोड़ रुपए तक इनाम राशि रखने का प्रस्ताव, कितने की मिलेगी टिकट। हिमाचल प्रदेश सरकार अब लॉटरी से खजाना भरने की तैयारी में है। करीब 27 साल बाद प्रदेश में फिर से लॉटरी शुरू करने के नियम तैयार कर लिए हैं। वित्त विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉटरी चलाने का ड्राफ्ट बनाया। दूसरी बार लॉटरी से जुड़ा प्रस्ताव मंत्रिमंडल बैठक में जाएगा। नियमों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अंतिम फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे कि लॉटरी का प्रारूप कैसा होगा। सरकार को उम्मीद है कि लॉटरी से सालाना 100 करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलेगा। अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले पर पूर्ण रोक रहेगी जारी, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर अगले आदेश तक रोक जारी रखने का फैसला लिया। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को मुख्य सचिव व कार्यालय की ओर से जारी पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड निगमों और विश्वविद्यालय के प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश दिए गए। इससे पूर्व 6 अप्रैल को पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव के चलते तबादलों पर रोक लगाई गई थी। पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब काउंसलिंग से पहले देना होगा फिजिकल टेस्ट। शिमला जिले के उपमंडल डोडरा क्वार में पशु मित्र बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। संशोधित पशु मित्र नीति 2025 के तहत विभाग ने इन पदों के लिए होने वाली चयन प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया। अब उम्मीदवारों को नौकरी पाने के लिए सीधे काउंसलिंग में जाने की बजाय पहले मैदान पर अपनी शारीरिक क्षमता साबित करनी होगी। उपमंडलीय वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहिंदर ने इस नए अपडेट की जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी व्यवस्था के तहत आवेदनकर्ताओं की काउंसलिंग सीधे 12 जून को निर्धारित की गई थी, लेकिन अब चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और चुस्त बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि काउंसलिंग से पहले सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुक्खू बोले, हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर होगा खर्च। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हरित पंचायत पहल को सामाजिक कल्याण से जोड़ते हुए निर्णय लिया कि इस पहल के तहत स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं से होने वाली आय का 25% हिस्सा अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक संबल मिलेगा। गुरुवार को जारी वक्तव्य में सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। पावटा साहिब में हिमाचल पुलिस के जवान की पिटाई, ठेकेदार ने बीच सड़क पर रोककर हेलमेट तक तोड़ा, एसपी सिरमौर का एक्शन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक व्यक्ति ने पुलिस जवान की पिटाई कर दी। सिरमौर के पावटा साहिब उपमंडल के गोंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया के समीप पीर के मजार के सामने ये घटना हुई। पुलिसकर्मी राजेश छिंटा और एक फार्मा कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर की बहस व मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।
हिमाचल के स्कूल्स में फेशियल रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक से लगेगी अब हाजिरी, लापरवाही बढ़ती तो अनुपस्थिति होगी दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल में शिक्षक व गैर शिक्षकों की हाजिरी अब चेहरा पहचान आधारित बायोमेट्रिक मशीन में लगेगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सभी स्कूल्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में प्रतिदिन निर्धारित समय पर चेक इन और चेकआउट के दौरान बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करेंगे। कसौली स्थित मोरेपेन प्लांट को एनजीटी का नोटिस, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित दवा कंपनी मोरपेन लैबोरेटरीज लिमिटेड के विनिर्माण संयंत्र में कथित तौर पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर उसे नोटिस जारी किया। यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद के प्रधान पीठ ने स्थानीय निवासी लेक सिंह द्वारा दायर एक मूल आवेदन पर सुनवाई के बाद ये संज्ञान लिया। सीआईए टीम ने 1.345 किलोग्राम चरस के साथ धरे 2 युवक, कार में इस तरह छिपा रखी थी खीर। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर की सीआईए टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस टीम ने हरड़ पुल के समीप एक कार से 1.345 किलोग्राम चरस की खेप बरामद की। इस भारी मात्रा में पकड़े गए नशे के साथ पुलिस ने 2 युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल में 8,000 बीएड सीट्स भरना होगा कड़ी चुनौती, निजी कॉलेज प्रबंधन की बड़ी चिंता, कुल कितने आवेदन आए। हिमाचल प्रदेश में बीएड संस्थानों के लिए इस बार भी सभी सीटें भरना चुनौती बनता जा रहा है। प्रदेश में लगभग 8,000 बीएड सीट्स के मुकाबले 8,428 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें से सभी अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हों, सफल हों और काउंसलिंग में सीटें स्वीकारें, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसे में निजी बीएड कॉलेजेस की चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 15 जून को इसके लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेगा। किरतपुर नेर चौक 4 लेन के गरामोड़ टोल प्लाजा पर हंगामा, 5 घंटे फ्री रखा टोल। किरतपुर नेर चौक 4 लेन पर स्थित गरामोड़ टोल प्लाजा पर गुरुवार को एक बार फिर से हंगामा हो गया। टोल प्लाजा कंपनी के अधिकारियों की ओर से स्थानीय कर्मचारी के साथ कथित तौर पर गाली गलौज, मारपीट और उसे नौकरी से हटाने के विरोध में स्टाफ भड़क गया। रोष में आए कर्मियों ने सुबह ही काम बंद कर दिया और टोल प्लाजा को पूरी तरह से फ्री कर दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पंचायत में 2 शावकों संग रिहायशी इलाकों में घूम रही मादा भालू, ग्रामीण में दहशत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी उपमंडल के कराना पंचायत में एक मादा भालू अपने 2 शावकों के साथ रिहायशी इलाके में देखी जा रही है। इससे ग्रामीण भयभीत हैं। लोग खेतों और बगीचों में जाने से डर रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चों का सफर भी जोखिम भरा हो गया है। कराना पंचायत के रियोंड नाला क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भालुओं की गतिविधियां लगातार जारी हैं। ग्रामीणों के अनुसार एक मादा भालू अपने 2 शावकों के साथ करीब 5 दिनों से दिन के समय भी दिखाई दे रही है। ट्रैक्टर के पीछे आ रही थी बाइक, फिर अचानक हो गया भयानक हादसा, युवक की गई जान। बिलासपुर जिले के तहत पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत आने वाले भल्लू जजरी सड़क मार्ग पर एक सड़क हादसा पेश आया। यहां दुग खड्ड के समीप एक बाइक के अचानक अनियंत्रित होकर पैरापेट से टकरा जाने के कारण एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतक युवक की पहचान हमीरपुर जिले के उसी जजरी गांव के निवासी रामपाल पुत्र सीताराम के रूप में हुई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय रतन सिंह निवासी गांव जजरी, डांगघर रैली जजरी, तहसील डटवाल, जिला हमीरपुर ने थाना तलाई में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि वो अपने साथियों कुलदीप सिंह और बिट्टू के साथ ट्रैक्टर पर तरेलू से अपने गांव जजरी की ओर जा रहे थे। जब उनका ट्रैक्टर भल्लू जजरी सड़क पर दुग खड्ड के पास पहुंचा तो उनके ठीक पीछे आ रही एक बाइक अचानक बेकाबू हो गई और सीधे सड़क किनारे बने पैरापेट से जा टकराई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।